खुलिए। आप लोगों ने एनिमल किंगडम बेटा के बारे में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था ना? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। एनिमल का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया था। आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एनिमल किंगडम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल एक ऐसा किंगडम है इसके एडमिशन का क्या होता है, और क्या होते हैं बोलो तो एक और क्या होते हैं मल्टीसोलर और क्या होता है इसके बाद ऑर्गन और क्या इसके नेचर है मेटाजोइक यानी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर मेटासोमल। फिर आपने इसके बेसिस पे देखा था कि मेटासोमा 2 टाइप का होता है, एक यूमेटासोम और एक पैरा। ठीक है, क्वेश्चन आप मेटाजोआ भी कहीं पूछता है, आप लोगों को नहीं है। एक होता है यूमेटासोम, यूमेटासोम लेके बेटा क्या है, इसके बाद में ये होता है पैरा। ठीक है, पैरा यू मतलब आप जानते हैं होगा, यानी ऐसे मेटासोम जो क्या हो कर सकते हैं जिसके पास दूसरी आर्गेनिज्म को ठीक है वो यूमेटासोम। और पैरा में क्या होते हैं नो सेंसरी ऑर्गन, नो लोकोमोशन, नो नर्व सेल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है ओवरीफेरा। ठीक है, और इसमें आपके क्या है बेटा सीलन क्रेटा से यानी नाइजेरिया उसको कहते हैं, यहाँ से लेकर के कहाँ तक है कार्डेटा तक। अब उसके बाद में आप सब हर एक ऑर्गेनिज्म को देखोगे, यानी फाइलम देखोगे, वैसे तो सब आप देखेंगे मेजर 31 फाइलम से भी अधिक, कितने हैं 31 फाइलम से भी अधिक 31, यानी अब से फाइलम देख लो आप लोग ओवरीफेरा। ठीक है, इसके बाद सीलन क्रेटा यानी इसको क्या कहते हैं नाइजेरिया कहते हैं, क्योंकि इसका जो सेल होता है नाइडेरोसिस्ट होता है। ठीक है, इसका सेल जो होता है क्या होता है नाइडेरोसिस्ट सेल जो होते हैं, इसीलिए इसको नाइजेरिया कहा जाता है। इसके सेल पे इसका नाम दे दिया गया और इसका नाइजेरिया।
आपका जीरो, फिर उसके बाद क्या है लेटे हमें, उसके बाद इसके उसके बाद एनीमिया आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्कस, मोलस्क इसको कह सकते हैं, मोलस्क कहते हैं या मोलस्कस कहते हैं, मोलस्का। इसमें किसको पाइला को रखा गया है, पाइला का नाम, पाइला पाइला का नाम इसकी बॉडी कैसे होती है, ठीक है। मोलस्क है वही तो पाइला नीचे तो रहता है। अरे इसका बहुत अच्छा सोर्स है, बिल्कुल है, हाथ खाया आप लोगों ने बेटा नहीं देखा है, पाइला नहीं देखा है, वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तालाब वाला में रहते हैं, तालाब वाला में रहते हैं, वही क्या कहते हैं, हाँ आपने सही कामन नेम का गाँव का है, ठीक है, कामन नेम क्या उसको कहते हैं, हाँ कहते हैं, हाँ कहते हैं, बिल्कुल है, आया और डॉक्टर के सजेशन से खाया, डॉक्टर सजेस्ट करते आप दिखाइए, मैं ही कार्य करता हूँ पर दिक्कत हाँ, इसके पास लोकोमोटिव आदमी लोकोमोट करते हैं, चलिए फिर देखिए उसके बाद क्या हो गया, काइनोस मतलब क्या होता है, हेडॉस डर्मिटा मतलब स्किन, बहुत अच्छा ही काइनो डर्मिटा का आप लोग देखोगे फिगर, यानी हेड हॉज स्किन, ठीक है, काइनोस मतलब हेड हॉज और डर्मिटा मतलब ऐसे ऐसे ये बात देखिए, हेमिकार्ड डेटा, उसके बाद कार्ड। एक मिनट के लिए आप लोग थोड़ा आप लोगों ने बेटा कल पढ़ा भी था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्या होता है, सिलोमेट कैसे बनते हैं, ठीक है, जर्म क्लास या जर्म लेयर्स क्या होते हैं, जर्म लेयर्स कैसे बनते हैं, कौन डिप्लोब्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन सिलोमेट है, कौन सीडोसिलोमेट है, कौन एसिलोमेट है, ठीक है। उसके बाद में किसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, किसमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, किसमें किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन देखिए यानी रिप्रोडक्शन। अब आप इसमें इवोल्यूशन देखेंगे, आप खुद तक इसे इवोल्यूशनरी बेस पे नहीं समझेंगे, इवोल्यूशन क्या देखेंगे। आपने फाइलम ओविपेरा के बारे में पढ़ा था, इसको पढ़ा था, मैंने बताया था इसकी बॉडी कोरस होती है, क्या होती है, कोरस होती है, छिद्र होती है इसके शरीर में, ठीक है। एक किस टाइप का इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता था, सेल लेवल पे होता था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ सेल लेवल पे हुआ, फिर सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया का क्या हुआ, टिश्यू लेवल पे हुआ, ठीक है।
उसके बाद इसका टीनोफोरा का क्या हुआ, किस लेवल पे हुआ, टीनोफोरा सेलुलर की टिश्यू लेवल की आर्गन लेवल, टिश्यू लेवल। आर्गन कहाँ से बनना शुरू हुआ, प्लेटे के हेलमिंथिस के बाद बनना शुरू हुआ। देखिए इवोल्यूशन आपको देखना है, इवोल्यूट हुआ। फिर यहाँ देखिए हेमी कार्डेट, आप सब यहीं से समझ जाओ। हेमी मतलब क्या होता है, हेमी कार्डेट यानी पूरी बॉडी कार्डेट नहीं हुई, यानी कार्डेट के जितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पूरा तरह कार्डेट नहीं हो सकता, ठीक है। यानी उसके पास सब कुछ कार्डेट यानी वर्टिब्रेट जैसे कैरेक्टर नहीं, ठीक है। फिर देखिए कार्डेटम अभी आपको देखिए, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन और आर्गन सिस्टम, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपने पढ़ा सिमेट्री पढ़ा था बेटा। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या, जब किसी बॉडी का हाफ इक्वल पार्ट में डिवीजन हो जाए वो सिमेट्री होता है, ठीक है। एक प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे, चाहे एक प्लेन हो, दो प्लेन हो, तीन प्लेन हो, अगर उस पर कोई भी बॉडी हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको सिमेट्री कहते हैं। इसी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल किंगडम के दो टाइप है, एक एसिमेट्री और सिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब हुआ, ए मतलब नॉट, और सिमेट्री जब कोई बॉडी डिविजिबल किसी प्लेन पे ना हो। आपने पढ़ा था, जैसे आप साइफा या साइकॉन को ले लीजिए, ठीक है, वही साइकॉन, जैसे इसको ले लिया आपने और इसकी बॉडी क्या है बेटा, डिविजिबल। आपने इसको काटा, ठीक है, तो अब इसकी बॉडी को एक प्लेन दिया, जब एक प्लेन देंगे यानी बाइफरकेट करेंगे, चाहे वेंट्रल काट के चाहे डॉर्सल काट, इसमें चाहे लॉन्गिट्यूडनल चाहे वर्टिकल, ठीक है। इसको लॉन्गिट्यूडनल, इसको वर्टिकल, और वेंट्रल डॉर्सल क्या, ये वेंट्रल साइड है और ये क्या है, डॉर्सल साइड। ये क्या है, लेटरल है, लेटरल साइड है। और ये क्या है, एंटीरियर माउथ, एंटीरियर एनस। देखिए अब इससे आप जब इसको काटेंगे, सेक्शन करेंगे इसका, ठीक है, डिसेक्ट करेंगे इसको, तो देखेंगे कि बिल्कुल पार्ट में डिवाइड नहीं, इसलिए ये समझ। फिर आप किसी और ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया स्टारफिश को, इसको स्टारफिश को ले लीजिए, ठीक है। अब स्टारफिश में क्या है, टेकअप यानी उसके कई आर्म्स है ना, कई पूजा है ना। अब आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो उसको जितने भी उस पर काटेंगे, ठीक है, जितने प्लेन पे, हर प्लेन एक इक्वल बॉडी शो करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे उसको जितने भी प्लेन करेंगे सब वही शो करेंगे, यानी जितना भी प्लेन देंगे हर प्लेन सिमेट्री शो करती है, ठीक है। सिमेट्री को दो बांटा गया, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, जितना भी प्लेन दिया जाए, एक से ज़्यादा जब प्लेन दिया जाए और तब भी उसका जो बॉडी है उस ऑर्गेनिज्म का सिमेट्री को शो करे। क्या शो करे, सिमेट्री को शो करे। मान लीजिए अब हम लोगों की बॉडी है, हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इसको काटा, ध्यान से ऐसे इधर से काटा, तो हमारी बॉडी क्या शो करेगी, बायलैटरल सिमेट्री को शो करिए, लेकिन किस टाइप से, बायलैटरल। लेकिन अगर हमने अपनी बॉडी को ट्रांसवर्सली काटा तो हमारी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री शो नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब कोई भी बॉडी एक ही प्लेन पे सिमेट्री करे, एक ही प्लेन पे मतलब क्या है, कई बार काटा जाए और उससे बाई दो बराबर भागों में बढ़ जाए, बाई मतलब दो होता है, इसीलिए इसको बाई कहा जाता है, ठीक है। बाई सिमेट्री, बाई यानी दो हो गया, यानी सिर्फ एक ही बार आप एक बार काटे और दो बराबर भाग में बाई। और रेडियल यहाँ हो गया, यानी रेडियल सिमेट्री, जितना भी काटो आप, जितना भाग प्लेन बनाओगे तब भी हो सिमेट्री, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस सिमेट्री हो गई। अब ऑर्गेनिज्म में देखिएगा सर्म लेयर के बेसिस पे ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्ट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्ट। अब आप पूछिए जर्म लेयर क्या होता है, यहाँ जर्म का मतलब हो गया, यानी जर्म का मतलब होता है
जर्मिनल सेल्स। ध्यान से सुन लीजिए, जो जाइगोट बना होता है, ठीक है, वो टू टाइप के सेल का ही होता है। जैसे मेल का गैमेट है और एक फीमेल की है, ठीक है। और ये क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाया, और जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है। इनमें टू टाइप का सेल है। कौन कौन सा, एक सोमैटिक सेल है और एक कौन सा है, जर्मिनल सेल। जर्म लेयर में क्या होता था, जर्म लेयर में, अभी जर्म लेयर जो होता है, पहले टिस्टिस ऑर्गेनिज्म में टू टाइप के लेयर मिलते हैं, तो ही केवल बने। देखिए जर्म लेयर ही बॉडी को बनाती है। कैसे होती है, एक इक्टोडर्म होती है, एक इंडोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है। इक्टोडर्म आउटर की लेयर होती है, मेसोडर्म बीच की लेयर होती है, और क्या होती है, इंडोडर्म क्या होती है, अंदर की लेयर होती है। एक कलर के भी होते हैं, अलग अलग कलर के भी होते हैं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप कलर देखिए, सबसे नीचे वाली ग्रे होती है, उसके बाद व्हाइट होती है, रेड होती है, ऐसे होती है, ठीक है। कलर ओरिजिनेशन नहीं होता। तो जैसे यहाँ देखिए एक इंडोडर्म, जिसमें जब जम बनेगी, ठीक है, इंडोडर्म बनने के बाद, और ये जो मिड वाला है बीच में मिसोजोला जो है, ठीक है, मिसोजोलिया जिसको कहते हैं, यहाँ अगर उसके परसेंट है ऐसे सेल, ठीक है। और किसी में ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म हो गई। अब जिसमें ये है एक एक्टो और ये है इंडो, केवल दो ही लेयर पाई है, ठीक है, एक इंडो और एक एक्टो। तो उसको डिप्लोब्लास्टिक है। और ये होता कैसे, प्लास्टिक कैसे नाम आया बताएं। जब आप देखते हो कि आपका यज्ञ जो है, ठीक है, जाइगोट बनता है, उसके बाद में प्रीमियम, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जब कई सारा बन जाता है, ब्लास्टोमर, ब्लास्टोसिस्ट, देखिए गैमेट बनी, गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियोजेनेसिस, जो भी जैसे बना, एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गन बनना शुरू हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर प्लास्टिक बनती है, प्लास्ट स्टेज बनता है, प्लास्टिक का स्टेज देखता है, तो इससे प्लास्टिक आया, ठीक है। समझ में आया, प्लास्टिक कहाँ आया, जब जाइगोट का डिवीजन होता है वहीं से बनता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में बना, और जिसमें ये स्टोरिया एब्सेंट हो गया था, और यहाँ क्या आ गई, मेसोडर्म आ गई, ठीक है, क्या आ गई, मेसोडर्म आ गई। वो क्या हो गया आपका, ट्रिप्लोब्लास्ट यानी हो गया, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, यानी 3 ब्लास्ट बना, एक्टो इंडो। ध्यान से सुनिए, फिर यहीं से सिलोमेट के बेसिस पे आप देखेंगे, इसके सिलोमेट क्या है, वही मेसोडर्म के द्वारा, सब मेसोडर्म के द्वारा एक गठलाइन बनी, डिवीजन हो जाए किसका, ब्लास्ट, ठीक है। तो कैसे, जैसे सिलोमेट का डिवीजन, सिलोम का डिवीजन, सिलोम से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए जैसे यहाँ बना था, और यहाँ जिसमें क्या हुआ कि किसी में इसके जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म में कोई लाइन नहीं थी डिवीजन की, यानी एक स्पेसिफिक लाइन नहीं बनी, ठीक है, कि मेसोडर्म उससे डिफरेंशिएट दिख रहा है, तो ये सिलोमेट। और जिसमें मेसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाउच बनता था, थैली ऐसे बनती चली जाती, पाउचेस बनते, ठीक है, वो आपका स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो मतलब फाल्स, यानी पूरी तरह से, और जिसमें पूरी तरह से कट लाइन बन जाती, यही बीच में इंडो और मीसो के ऐसे बीच में ऐसे पूरी कट लाइन बन जाती थी ऐसे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में मीसो यहाँ अलग हो जाता था, तो आपका क्या हो जाता था, सिलोमेट हो जाता था। और जिसमें यहाँ लाइन ना बन करके ऐसे इसमें से पाउच बन जाए, क्या बन जाए, ये लाइन नहीं होगी उसमें, ठीक है, यानी अगर डिफरेंशिएट ना करके पाउच बन जाए, तो आपका क्या हो जाता था, स्यूडो सिलोमेट। तो आपने पढ़ा था कि प्लेटे से, मतलब कोरीफेरा से लेकर के प्लेटे हेलमिंथस तक होते हैं, वो सिलोमेट के आगे, ठीक है। और आपके एस्के हेलमिंथस
के बाद जितने हैं कार्डियक तक क्या है, स्लो रेट। ये फिर आपने देखा था स्लो रेट 70 स्लो हो गया, फिर देखिए स्लो रेट वही है इसमें। फिर आप सेगमेंटेशन देखेंगे, मैंने बताया था सेगमेंट बड़ा, ठीक है, या खंडित शरीर कहा जाता है इसको, हिंदी में कहते हैं खंडित। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी सेगमेंटेड सेगमेंटेड बॉडी ऐसे हैं। आपने अर्थवर्म को देखा होगा, कभी जब उसको पकड़ेंगे और देखेंगे उसका करेंगे डिस्कशन, तो आप पहली बार तो उसको जब पकड़ते हैं तो जब उसका उसमें जो 31 सेगमेंट 39 सेगमेंट होता है, 39 सेगमेंट जो सेगमेंट होते हैं उसके मेल और फीमेल क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है ना, यानी उसके मेल और फीमेल दोनों के आर्गन क्या होते हैं, एक ही सगाम, मतलब एक ही बॉडी में होती है। तो उसको देखने के लिए जब आप उसको काटेंगे तो पहले तो आप उसके एक वेंट्रल होता है, एक डॉट होता है। तो जब देखेंगे, जब उसको नीचे से पकड़ेंगे तो नीचे वाला जिससे वो चलता है वो उसका वेंट्रल साइड, ठीक है, और ऊपर वाला उसका डॉर्सल साइड। तो उसके वेंट्रल साइड से उसको किससे काटते हैं, वेंट्रल से काटते हैं, सख्त करेंगे और उसको उसके बाद काटने के बाद पानी में जाकर धुलेंगे, उसको से पूरा मिट्टी रहता है, फिर अच्छे से देखेंगे उसके बारे में। ऐसे ऐसे बनाना है, हाँ बहुत तेज, अगर बहुत तेज काट लेंगे तो देखिए आपने उसके बारे में देखा सेगमेंटेड, यानी जिसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट लाइक होती है, सेगमेंटेशन कराना है। देखिए यहाँ दिया हुआ सब एनिमल का बॉडी एक्सटर्नली यानी सेमी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, सेगमेंट यानी खंड होते हैं। पहले हैं ये सीरियल रिप्लिकेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो फिनोमेना शो करते हैं जिस ऑर्गेनिज्म को, उसको मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है, मेटामेरिज्म। अब नोटोकॉर्ड क्या हो गया, जिसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, नर्वकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो नोटोकॉर्ड कहलाते हैं। आप जानते हैं ये हायर एनिमल में वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, कार्डेटा में क्या होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखिए आप लोग, उसको आप 60 शब्द देख लीजिए। एनिमेलिया है यानी मल्टीसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर किस बेसिस पे होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर होता है, टिश्यू होता है, सेलुलर एग्रीगेट टिश्यू और ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। फिर सिमेट्री आपने पढ़ लिया था, सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्री और सिमेट्री होती है। एसिमेट्री में मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एसिमेट्री होते हैं, ठीक है। सिमेट्री टाइप होती है रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री होती है। फिर बॉडी कैविटी आर सिलोम क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, सीडो सिलोमेट होते हैं और सिलोमेट होते हैं। अब फाइलम के बेसिस पे देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे फाइलम कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेट, ठीक है, टिनोफोरा, प्लेटेहर्मिस, सस्पे, एंटीना। आप देखिए ध्यान से, अब हम एक एक ऑर्गेनिज्म को बेटा बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक तो आपने इसके बारे में जान लिया है। यानी द ऑर्गेनिज्म विच है पोरस बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, पोरस बॉडी। ध्यान से देखिए,
पोरस बॉडी यानी छिद्र कहते हैं। जैसे ऑस्टियो हो गया, ऑस्टियोपोर कहते हैं इसको, ठीक है, यानी इसकी बॉडी छिद्र होती है, ठीक है। ऑस्टियोपोर कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जोसील होती है, ठीक है, स्पॉन्जोसील होती है, स्पॉन्जियम कहते हैं, ठीक है। और इसके जो होते हैं, इसकी बॉडी होती है 3 सेल होती है, एक पिनेकोडर्म होता है 3 सेल, तो मेसोडर्म, पिनेकोडर्म और मेसोहाइला है एक, ठीक है, और एक पिनेकोडर्म है और एक कोइनोडर्म है, ठीक है, यानी कोइनोसाइट्स होते हैं इसमें, कोइनोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कोइनोसाइट सेल्स होते हैं। पिनेकोडर्म होता है, मेसोहाइलम होते हैं, और क्या होता है, कोइनोडर्म होता है। ऑस्टिया तो बना होता है, ध्यान सुनिए, ऑस्टिया का काम है वाटर को इंटर करना, ठीक है। ऑस्टिया से बॉडी क्या होती है, ऑस्टिया से जो क्या होती है, बॉडी उसके अंदर जाती है, तो जब अंदर जाती है तो यहाँ एक स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, ठीक है, क्या होती है, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। जब वहाँ पहुँच जाती है उसके बाद में ये ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुलम से क्या होता है, वाटर जो होता है बाहर आता है, ठीक है। अब आप इसकी जो साइकान है यानी स्काइफा जो कहते हैं, उसमें भी कई टाइप के होते हैं, उसके स्पीसीज में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग, ये साइकान, साइकान, ठीक है, मत पढ़िए, आया है थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। इसकी बॉडी क्या होती है, टोरस बॉडी होती है, ठीक है। इसकी हैबिटेट देखिए, हैबिटेट क्या, यानी इसका पाया जाना, एक्वाटिक होता है, ठीक है, यानी और क्या होता है, मरीन होता है, ठीक है, एक्वाटिक मरीन होता है, ठीक है, मोस्टली मरीन होते हैं। और सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्री होती है, ठीक है, दीज आर एसिमेट्री होती है। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी सेल एग्रीगेट्स होते हैं इसमें, ठीक है, सेलुलर है। और स्पॉन्जेस है ए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, यानी इसके पास वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, यानी यही जो H2O जो है, ठीक है, H2O ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, इसका मतलब क्या हुआ, एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वाटर जाता है थ्रू द वाटर, जब वाटर जाएगा तो उससे फूड भी सब कुछ जाएगा, ठीक है, वाटर से उसके बॉडी में फूड जाता है, कि जब वाटर फॉल जाता है तो रिस्पायरेशन भी शो करने लगता है, ठीक है, तब वहीं से अपना रिस्पायरेशन भी शो करता है, वाटर चले जाते हैं, फिर ऑस्कुलम से जो वाटर निकलता है उससे वेस्ट मटेरियल जो स्क्रीन आउट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, इसका स्पॉन्जेस के एनिमल होते हैं। तो देखिए इसमें वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, जिसको मैंने कहा ऑस्टियोपोर जिसको कहा, ठीक है, यानी इसी से वाटर क्या करेंगे, अंदर हो जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे, वाटर अंदर जाएंगे, उसके बाद में जब जाएंगे तो उसमें स्पॉन्जियोसिल कैविटी होती है, ठीक है, स्पॉन्जियोसिल पूरा अंदर इसके वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स, माइन्यूट मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट, छोटे मात्रा, ठीक है। तो ऑस्टियो बॉडी इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, मैंने क्या कहा, एक बॉडी वॉल कैविटी होती है जिसको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जियोसिल कहा जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और एक इससे बाहर आ जाता है, ऑस्कुलम से बाहर आ जाती है, जिससे ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है, ठीक है, वाटर ऑस्कुलम से बाहर आ जाएगा। देखिए respiratory exchange and removal of various chromocytes or collar cells in the line spongiosity and the canals, यानी जो chromocyte सेल होते हैं, मैंने कहा ना chromocyte, अभी आपसे ये कहा कि इसका जो सेल होता है chromocyte सेल इसमें होते हैं, यही chromocyte सेल होते हैं। और इसमें जानते हैं क्या होता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है। एक चीज और जानिए, इसमें छोटे छोटे स्पिक्यूल्स भी पाया जाता है, हाँ, हाँ, जो किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा,
देखिए, the body is supported by a skeleton made up of spicules, ठीक है? किसकी बनी होती है? Spicules से, लेकिन कहाँ होती है? इसमें होती है, यहीं पे, ठीक है? जो बॉडी को सपोर्ट करती है, बनी होती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, इंसेक्ट नहीं दिया है, इंसेक्ट बाहर देखिए, आज कोरियन सेक्टर आर नॉट सेपरेट, सेक्टर्स आर नॉट सेपरेट मतलब ये क्या है? यानी अलग अलग नहीं होते हैं, तब क्या है? बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में परसेंट एक्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक्स और स्पर्म जो है एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस होगा, हर्माफ्रोडाइट वही होगा, ठीक है? स्पॉन्जेस भी प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या? जब इनकी बॉडी फ्रेगमेंट बनाती है तो एक ही फ्रेगमेंट, ये सेक्सुअल मतलब क्या? यानी ना गैमेट की जरूरत है, नहीं गैमेट की जरूरत नहीं है, ये उसी से इससे फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा कहते हैं, ठीक है? टुकड़े टुकड़ा उसी फ्रेगमेंट से ये सेक्सुअल शो करता है। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेक्सुअली किससे बनता है? एसेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल बाय गैमेट, ठीक है? सेक्सुअल बाय गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल होती है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इसका क्या होता है? इंटरनल, यानी क्या होगी? यानी इंटरनल होगी, तो यानी इसके मतलब गैमेट फ्यूज अंदर हो जाएंगे, और डेवलपमेंट क्या होगी? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या? देश होगा मेटामॉर्फोसिस, यानी लार्वा स्टेज आर प्रेजेंट, ठीक है? इसमें लार्वा स्टेज पाया जाएगा, ठीक है? When C is morphologically distinct from indirect having a larval stage which is morphologically distinct from the adult, जबकि क्या होता है? किससे डिफरेंट होता है? लार्वा स्टार्ट से डिफरेंट होता है। स्पेसीज के बारे में जान लीजिए, साइकॉन यानी साइफा भी कहते हैं, साइकॉन अदर नेम क्या है? साइफा भी कहते हैं। उसके बाद में स्पॉन्जिला जो है उसको फ्रेश स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है? और यू स्पॉन्जिया को कहते हैं बॉथ स्पॉन्ज, ठीक है? डेली बेसिस पे यूज होने वाला बॉथ स्पॉन्ज है यू स्पॉन्जिया, इसको लिख लीजिए। अगर कहीं पूछ लिया कि कौन सा स्पॉन्जेज है, ठीक है? स्पॉन्जेज है कि जो डेली बेसिस पे यूज किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? बॉथ स्पॉन्ज। और बॉथ स्पॉन्ज कौन सा है? यू स्पॉन्जिया है। यू मतलब क्या हो गया? जो स्पॉन्जिया है, इसी को डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। अब फाइलम सीलेंट्रेटा देखो, एक बार इसका रिप्रोडक्शन देख लिया आपको, फिर से देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, सेलुलर सिमेट्री क्या होती है? इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? ए सिमेट्री होती है, ठीक है? और इसका ए सिमेट्री देख लिया, और इसका सिलोमेट क्या होता है? हाँ, और उसमें आपने इसका वो देख लिया कि इसमें क्या, जैसे वाटर ट्रांसमिशन के पास वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी वाटर कैनाल सिस्टम, जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम का इसका कई काम होता है। इसका वर्क क्या क्या होता है जानते हैं? कि फूड को पहुंचाता, क्या करता है? और क्या करता है? हाँ, और क्या करेगा? यानी रिस्पायरेशन कराएगा, ठीक है? इसका बहुत काम है, स्टेशन कराएगा, ठीक है? सब कुछ यही कराएगा, सबने मदद करता है, क्या करता है? और एक चीज जान लीजिए, कि किसी भी नॉन लिविंग से, जैसे रॉक हो जाता है, ठीक है? एक सबस्ट्रेटम का नाम समझते हैं। सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम क्या? सबस्ट्रेटम जो है कि जैसे इसका सरफेस है, तो ये इसका सरफेस कहीं जाके चिपका है, पड़ा, ठीक है? यानी इसके पास ऐसे एक सबस्ट्रेटम
एसिड आपको पढ़ा रहता है और वाटर के करंट से ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ठीक है, समझ में आया? इससे दो तीन चीज़ों आपको याद रखने वाली चीज़ क्या सुन लीजिए। एक तो याद रखिएगा बेटा, वाटर इंटर बॉडी में किससे होती है? वाटर की एंट्री किससे होती है? ऑस्टियोपोर्स, ठीक है, यानी ऑस्टियोपोर्स। और वाटर आउट या एग्जिट कर सकते हैं किससे होती है? ऑस्कुलम से, ठीक है। अब स्पॉन्जियोसील या स्पॉन्जियोकैविटी का क्या काम है? क्या काम है उसका? अरे वाटर सब आता है, रखता है, वही ठीक है। और एक इसमें कौन सा सेल होता है? कोएनोसाइट्स। कौन सा सेल होता है? कोएनोसाइट्स सेल, ठीक है। और इसके लेयर कितने होते हैं? यानी जब देखेंगे आउटर है पिनेकोडर्म, ठीक है, डर्मा मतलब क्या होती है, ठीक है, पिनेकोडर्म है। और क्या है? मेसोडर्म, इसको पहले कहते हैं मेसोहाइला, ठीक है, एक्सवाइजर, ठीक है। या उसके बाद एक अंदर वाली क्या है? कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, यानी मुझी से बात कोएनोसाइट्स, ठीक है। और आपने वाटर एंट्री के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज़ और, इसके एग्जाम्पल से याद करिएगा। इसके एग्जाम्पल से क्या याद करिएगा कि साइकान का कॉमन नेम क्या है? स्काइफा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और आपको यू स्पॉन्जिया याद करना है। यू स्पॉन्जिया जो है ये बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। और उसके बारे में आप स्पॉन्जिया के बारे में, उसके बाद स्पॉन्जिया के बारे में आप जानते हैं फ्रेश वाटर, लेकिन स्पॉन्जिला नहीं याद करना। यू स्पॉन्जिया और साइकान का दूसरा नाम याद करना, ठीक है। और इसमें वाटर जो कैनाल सिस्टम होता है कई टाइप से होता है, ए साइकान, ठीक है। इसके याद कर लीजिएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका आधा नेम स्पॉन्जेस है। कोनिफेरा का दूसरा नाम क्या है? स्पॉन्जेस कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी क्या होती है? स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज पोरस बॉडी होती है, यानी इसके शरीर के क्षेत्र बॉडी होती है। ये सब स्ट्रेटम्स के द्वारा ऐसे मतलब नीचे पानी में रहता है, ये ऐसे चिपका रहता है, घूम सकता है, वाटर आता है ऑस्टियम से इसके अंदर जाता है, इससे फूड उड़ जाते हैं, ठीक है, फूड उड़ जाते हैं। इसके तो इसमें स्पिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर सेल्स स्पिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद में कई सारे कोएनोसाइट सेल्स होते हैं, फ्लैजेलेटर्स पाई जाती है। फिर वाटर आता है, जब फूड वाटर, जैसे जब कोई वाटर लाएगा तो उसके साथ फूड भी चला जाता है। जैसे वाटर एंटर किया, फूड वाला पार्ट सब कुछ ले लिया, उसमें ईट किया, ठीक है, स्पॉन्जियोसील कैविटी होती है, और उसमें फिर वाटर ऑस्कुलम से बाहर होता है। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। और कुछ में तो इस टाइप का होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे होता है, कुछ में ऐसे जाके जाता है। ये ऐसे जाने का मतलब क्या है कि ऐसे आया, ऐसे निकल, ठीक है। वाटर ये ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज में है, इसमें नहीं। तो मुझे एक इशू है, मैं चाहता हूँ आप NCERT बताइए। इतना बाहर तब तक कभी पूछेगा नहीं है सर, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें वाटर यानी ऐसे आएगा, ऐसे जाके निकल जाएगा, ठीक है। जो फिर ऑस्टियो ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के साइकोन के। अब आप देख लीजिए सीलेंट्रेटा को। अब सीलेंट्रेटा जो है आपका, इसको क्या कहते हैं? नाइडेरिया कहते हैं, ठीक है।
नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सेल है क्या है, क्या है, नाइडो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाइडेरिया कहते हैं। सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी हैबिटेट पहले जान लीजिए, ठीक है। हैबिटेट क्या, हैबिटेट में क्या मतलब ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ, एक्वाटिक है, मोस्टली मरीन होता है, सेजाइल होता है, फ्री लिविंग स्विमिंग होता है। सेजाइल मतलब क्या होता है कि बिना डंठल वंठल के रहता, ठीक है, यानी ये सब पड़ा है। सेजाइल मतलब क्या, बिना डंठल के जब कोई हो उसको सेजाइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेजाइल यानी बिना डंठल के ऐसे पड़ा है। फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, फ्री स्विमिंग होता है यानी फ्रीली मूव करता रहता है, स्विम करता है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मरीन होता है, क्या होता है, मरीन होता है, ठीक है। और इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या होगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें, और सिमेट्री क्या होगी इसकी, क्या होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। देख लीजिए कैसे हाइड्रा को देखा है, इसमें हाइड्रा नहीं, इसका माउथ है, ये हाइपो, क्या, हाइपोस्टोमा, ठीक है, माउथ के नीचे हाइपोस्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे टेक्निकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट, इसके लिए ये क्या करता है, लोग क्या करने के लिए, लोकोमोशन, हाँ, डिफेंस और लोकोमोशन के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाई, एसेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल होता है नहीं, चलिए। तो यार एक्वाटिक मोस्टली मरीन, एक्वाटिक होता है यानी जलीय होता है, मरीन होता है, एंड सेजाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, रेडली सिमेट्रिकल एनिमल है। द नेम नाइडेरिया इज derived फ्रॉम द न्यूक्लियोब्लास्ट एंड न्यूक्लियोसाइट्स, ठीक है, न्यूक्लियोब्लास्ट और न्यूक्लियोसाइट सेल हैं उसके, इसीलिए उसी से नाइडेरिया डेरिवेट हुआ है, ड्राइव हुआ है, आया हुआ शब्द है उसी से। which contain the stemning capsule of the nematocyst, capsules are the nematocyst present on the tentacles and in the body, यानी इसके बॉडी के टेंटिकल्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेंटिकल का काम क्या है, देखिए, न्यूक्लियोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एम्बरस डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है, अपने भोजन को पकड़ने के लिए वो यूज करते हैं उसका। और ये क्या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड लेयर क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्ट यानी इसको नीचोडर नहीं करते हैं। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, और एक सिंगल ओपनिंग होती है, क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। और सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जांपल कोरल दे हैव स्केलेटन का कोई बात, यानी कोरल क्या है, इसका स्केलेटन है, एक बार देखिए। ये और क्या शो करते हैं, जो पॉलिप और मेडुसा का यहाँ रिलेशन जो किया है, पॉलिप और मेडुसा जो होते हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें एक फ्री स्विम करता है और एक स्विम नहीं करता है। मेडुसा देखिए, मेडुसा में अरेलिया रेडिया आते हैं, ठीक है, मेडुसा में, मेडुसा और पॉलिप, देखिए मेडुसा और पॉलिप में क्या था, मेडुसा जो होता है, जब मेडुसा से पॉलिप चेंज होता है,
मेडुसा कैन बी चेंज इन या प्रोड्यूस पॉलिप विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों प्रोड्यूस होता है इसमें, यानी जब ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे तो पॉलिप बनाएंगे। कौन? मेडुसा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, मेडुसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो पॉलिप बनाएंगे, पॉलिप जब ये सेक्सुअल करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? मेडुसा बनाएंगे, ठीक है। ये इसमें आपको याद करना है। इसके सेल आप जान गए हैं, न्यूरोब्लास्ट है, इसीलिए इसको नाइडेरिया कहा गया। अदर नेम इसका ठीक है, सिरोमेट जानते हैं कैसा होता है, और जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक होती है, ये भी पता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको इसका पता है, ठीक है। और फिर देखिए सिलेंड्रिकल लाइक द हाइड्रा, फिर एडम्सिया एटसेट्रा, वेयर द लेटर इज अम्ब्रेला शेप। किसका होता है? मेडुसा का क्या होता है? अम्ब्रेला शेप होता है। फ्रॉम लाइक हाइड्रा एडम्सिया अम्ब्रेला शेप एंड फिश स्विमिंग लाइक ऑरेलिया आर जेलीफिश। फिर इसमें देखिए क्या होता है, जैसे इसका बॉडी है, ध्यान देखिए, ये अपने टेंटिकल्स को ऐसे क्या करता है, इसमें छुपा के रख लेता, ठीक है, बॉडी में। लेकिन जब इसको मूव करना हो या जब कोई इसको स्ट्रेंजर महसूस होता है, ठीक है, या जब इसको ऐसा होता है तो ये क्या होता है, इसी तरह बाहर ऐसे निकलता है, ठीक है। Umbrella shape and freely swimming like Aurelia or jellyfish, Aqua jellyfish. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, यानी metagenesis। alternation of generation कब होता है? alternation of generation यही शो करता है पॉलिप और मेडुसा। कैसे बताएं? पॉलिप और मेडुसा alternation of generation इसलिए शो करता है क्योंकि मेडुसा कैन प्रोड्यूस पॉलिप with the help of sexual reproduction, and polyp can produce medusa with the help of asexual reproduction. They are so alternative of generation that causes they are called metagenesis. Polyp produce medusa asexually, यानी polyp क्या होते हैं? medusa करते हैं asexually and medusa from polyp sexually, ठीक है। जैसे ओवेरिया हो गया, एक कॉलोनी में भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए इनका लिविंग हैबिटेट देख लीजिए, सोलेटरी होते हैं नेचर में। सोलेटरी मतलब क्या हो गया? अकेला जो रहे, ठीक है, सोलेटरी हो गया। अब कॉलोनी, कॉलोनियल यानी जो ग्रुप में रहे उसको कॉलोनी होते हैं। ओवेरिया क्या है? सोलेटरी है। ऑरेलिया क्या है? सॉरी, ओवेरिया क्या है? कॉलोनी है। ऑरेलिया क्या है? इसका याद रखिएगा आप लोग, इसमें दिया नहीं। और देखिए फिर फाइजेरिया देखिए क्या है? प्रोड्यूस मैन ऑफ वार, ठीक है, ये पूछता है पूछता है which organism are प्रोड्यूस मैन ऑफ वार, ठीक है। फाइजेरिया ऐसे होता है, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। स्ट्रक्चर जान लीजिए, जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर जान स्ट्रक्चर जानने से आपको क्लियरिटी हो फिर। हाँ, एडम्सिया क्या है? सी रोमांस है, ठीक है, सीएनएन। उसके बाद में वेंट्रा सी पेन हो गया, फिर उसके बाद में कार्बोनिया सी पेन हो गया। एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा बेटा। फिर तीनों पूरा देख लीजिए, इसमें आपको याद करने के लिए क्या है, इसमें आप लोग मेटाजेनेसिस क्या शो करता है इसको याद कर लीजिएगा। देखिए मेडुसा में क्या है, ठीक है, यानी पॉलिप से जब मेडुसा बनती है तो उसमें ऑरेलिया आती है, ठीक है, और पॉलिप मेडुसा से पॉलिप उसमें ओवेरिया, ठीक है। एक में ऑरेलिया, एक में ओवेरिया, ठीक है, याद करिएगा। ये मेटासोम यानी ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ठीक है। इसका फ्लोरल जो होता है फ्लोरल भी। अब आप लोग तीनों फ्लोरा का देखें।
इसका कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट कहते हैं इसको, ठीक है। और इसकी बॉडी पहले देख लीजिएगा। एक क्या होती है? बॉल लाइक। क्या होती है? बॉल लाइक बॉडी होती है इसकी। और इसमें एक माउथ होता है बेटा। क्या होता है? ये माउथ है, ठीक है। क्या है? माउथ। इसमें दो टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टेंटिकल्स होते हैं, लार्ज टेंटिकल्स होते हैं। इस पे छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? जो लोगों को मूव करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे, और इसमें 8 कॉम्प्लेट होते हैं। कितने कॉम्प्लेट होते हैं? तो कॉम्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए ऐसे होता है, कॉम्प्लेट ऐसे 8। ये माउथ है इसका। इसके बाद इसकी हैबिटेट देखिए इसका। चलिए, तीनों कोर्स कॉमनली, इसका कॉमन नेम क्या है? सी वॉलनट्स कहते हैं इसको, और कॉम जेलीज कहते हैं। कॉम जेली यानी कंघी की तरह इसको, इसीलिए कॉम कहते हैं, ठीक है। कॉम जेलीज कहते हैं। और एक्सक्लूसिवली क्या है? मैरीन है। कौन सी सिमेट्रिकल है? रेडियल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक है, यानी अभी भी यहाँ मेसोडर्म नहीं बना है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द बॉडी क्लियर्स एक एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड, यानी सीलिएटेड एक एक्सटर्नल रोज यही है जो आज मैंने दिखाया। और क्या कहते हैं? कॉम्प्लेट्स कहते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में। इसमें डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर होता है। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डिफरेंस देख लीजिए। इंट्रा सेलुलर इसका मतलब ये हो गया बेटा, एक हो गया इनसाइड का सेल और एक होता है आउटसाइड का सेल, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जैसे मान लीजिए स्टमक, ठीक है। ये क्या है? स्टमक। उसके बाद में यहाँ आप फूड पा गए हैं, ठीक है, यानी आपने भोजन लिया। अब भोजन लेने के बाद अब जो आपके स्टमक सेल्स हैं ये क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिएट करेंगे। ये फूड के पास आएगा और फूड को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। और जब यही फूड आया सेल के अंदर बेटा, और तब जाके फूड डाइजेस्ट हो गई, तब क्या हुआ? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और आपका जो कोई फेरा था वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में सीलेंट बेटा, फिर इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा, फिर इसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। फिर बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन इसके पास प्रेजेंट होगा। बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन मतलब क्या हो गया? बायो माने यानी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक प्रॉपर्टी होती है। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस तब एक लिविंग प्रॉपर्टी है जो लाइट को क्या करती है? इमिट करती है, यानी लाइट वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइट फायरफ्लाई भी तो करती है, फायरफ्लाई। और बायोल्यूमिनेसेंस केसेस के पास बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन बायोल्यूमिनेसेंस। चलिए, हाँ, इस सेल मार्क्ड इंटीरियोकोर्स, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी इसके सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं। जब सेपरेट नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या? यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? आप बताएं। अगर इसके सेक्सेस सेपरेट नहीं है बेटा तो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल?
सब्सट्रेट नहीं दोनों है, बैठ जाओ बैठ जाओ। यानी इसके सब्सट्रेट नहीं है, यानी इसके मेल और फीमेल के आर्गन अलग अलग नहीं है, बॉडी अलग अलग नहीं, आर्गन तो बॉडी अलग अलग नहीं, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मींस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल, एक्सटर्नल यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल क्या है, न्यूरोप्लासिया है और लेना, ठीक है। अब फाइलम प्लेटे है मिलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटे हेलमिन्थीज। हेलमिन्थीज मतलब हो गया बेटा वर्म, क्या हो गया वर्म, और प्लेट मतलब हो गया फ्लैट। किस टाइप का वर्म है, फ्लैट वर्म। और फ्लैट किस टाइप, और ये पैरासाइटिक नेचर का होता है। क्या होता है, देखिए डार्सो वेंट्रली, ठीक है। डार्सो वेंट्रली मतलब क्या, डार्सो वेंट्रली चिपटा, जैसे ए हमारा क्या वेंट्रल साइड, ए क्या डार्सल, तो वैसे वो चिपटा ठीक है डार्सल। और पैरासाइटिक नेचर हो गया, किस टाइप का पैरासाइट, इंडो इंडो पैरा, ठीक है। इंडो पैरासाइट क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट, इनमें होस्ट होगा, होस्ट पर एक प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, जैसे इसमें प्राइमरी होस्ट मैन होता है, टीनिया सोडियम में टीनिया सैचुरेटा होता है, सैचुरेटा होगा नहीं आप लोगों को बता देंगे। देखिए इनकी बॉडी डार्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, ठीक है। डार्सोवेंट्रली फ्लैट मतलब जैसे चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म। दीज आर मोस्टली इंडोपैरासाइट फाउंड इन द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। इंडोपैरासाइट्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। अब ये क्या होती हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ध्यान से सुनो, अब तक इसके पहले क्या थे, क्या था, जर्म लेयर ब्लास्ट डिप्लोब्लास्टिक था, इसमें क्या हो गया ट्रिप्लोब्लास्ट हो गया, यानी मीसोफिलिया सेल हट गई वहाँ से और वहाँ लीजोडर्म बनना शुरू हो गया, यानी ये क्या हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसकी बॉडी क्या है, जैसे मान लीजिए अब अगर पूछ ले विच ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो उसमें दे दे आपका विच फाइलम, कौन से फाइलम का, तो दे दे उसमें कोरीफेरा, इसके बाद में सीलेंट्रेटा दे दे, ठीक है, और टिग्नोफोरा दे दे, और प्लेटे हैं तो आप इसके लगाओ, क्योंकि इसके पहले क्या था ट्रिप्लोब्लास्टिक था। एक वेरिएशन इसको याद कर लीजिए, इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म एंड एसिलोमेट, अभी तक सब एसिलोमेट हुआ करते हैं, यानी किसी भी सिलो हुआ करना शुरू नहीं था। इसके बाद आएगा एसिलोमेट, के बाद सुपरसिलोमेट, इसमें आएगा ऐसे ठीक है। देखिए एसिलोमेट विच एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके पहले कौन सा चलता था, टिश्यू लेवल चलता था, अब क्या हो गया ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके पास बेटा हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से समझिए। हुक का काम क्या है, पेनिट्रेट करना, सकर का काम क्या है, सक करना, जैसे मान लीजिए और ऐसे होते हैं, इसका सर ऐसे माउंट हो गया, इनमें से छोटे छोटे सकर पाए, छोटे छोटे सकर,
और एक ऐसे पेनिट्रेशन, ऐसे बड़ा स्क्रू। अब वो क्या करेगा, साथ में पेनिट्रेट कर, पेनिट्रेट मतलब क्या होगा, छेद, ठीक है, ऐसे छेदा, और छेदा जब ऐसे पूरा तब तक जब तक उसके शकर क्या होंगे, होस्ट बॉडी तक टच नहीं होगा, और जब शकर टच हो जाएंगे तो शकर का काम सक करेगा, ठीक है, शकर का काम क्या होगा, सक। फिर देखिए आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म, भाई सक करता है पैरासाइटिक फॉर्म। फिर सम ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, इनके पास जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं आर कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन द ऑस्मोल रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, यानी ऐसे फ्लेम की तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे एक सेल होता है, ऐसे इसको यही सेल है, इसको फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर्म होता है, क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। फ्लेम सेल का काम क्या होता है, ऑस्मा रेगुलेशन करना एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मा रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ जी, ऑस्मा रेगुलेशन का मतलब हो गया कि कोई चीज अगर एक्सेस होने लगे तब उसको भी मेंटेन करे, और लॉस होने लगे तो उसको भी मेंटेन, ठीक है। ये सेल स्पेशलाइज्ड सेल है फ्लेम सेल। फ्लेम काहे कहते हैं, वो 225 हुआ है याद कर लीजिए। और सक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी इसके सक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज, यानी इसमें मेनी लार्वल स्टेज क्या होता है, इसमें क्या आता है, मेनी लार्वल स्टेज चलता है। जैसे टीनिया सोडियम में बताऊँ आपको, चलता है मेरा सीडिया चलता है, ठीक है, उसके बाद में स्पोरोजाइट चलते हैं, उसके बाद में मेटासाइकेरिया चलता है, ठीक है, साइकेरिया चलता है, उसके बाद तब जा करके जाइगोट बनाता है, तब उसके बाद में यंग बना होता है, तब क्या बनाता है, एडल्ट बनाता है, एड बनाता है, तब जाइगोट, यानी ठीक है, जाइगोट एडल्ट, तब ऐसे बॉडी में लार्वल स्टेज में कई सारे, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, रेडिया, लार्वा, रेडिया, बैक्टीरिया, रेडिया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब क्या हो गया, इनसाइड बॉडी की आउटसाइड, इनसाइड बॉडी, यानी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो तो इंटरनल हो गया। फिर देखिए जो मेरी लार्वल स्टेज सम लाइक द प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, और प्लेनेरिया जो होती है, ठीक है, इसके पास क्या होती है, हाई जनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे प्लेनेरिया है अगर, ठीक है, हाई जनरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि आप इसको लॉन्गिट्यूडनली नहीं काट रहा हूँ, जब ट्रांसवर्सली काटो, ऐसे ट्रांसवर्सली काट दिया ना, ये क्या है, ये आपका एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, एंटीरियर है, और ये क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है, या पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर। जब आप अगर ऐसे काटोगे, ऐसे आपने इसको काट दिया, ट्रांसवर्सली क्या काटा है, ट्रांसवर्सली काटा, कैसे, ट्रांसवर्सली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली की बात नहीं है, ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली भी काटते हैं, तभी ऐसे जैसे काटोगे तो इसको तो बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको हाई रिजनरेशन कहा जाता है, ठीक है। कोई कोई तो इसको दशानन भी कहते हैं, एक मेरे साथ में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, पता इसको दशानन कहा जा सकता है। अपने काटो तो ऐसे मान लीजिए एक बाई पैकेट क्या कोई से बना लेगा, ठीक है, इसको दशानन, 22% रिजनरेशन। इसके भी टाइप होते हैं, लेकिन आप मत पढ़िए, इतना जान लीजिए बेटा, अगर आपने ऐसे काटा तो पोस्टीरियर वाला इंटीरियर बना लेगा, और इंटीरियर वाला क्या बना लेगा, पोस्टीरियर बना लेगा, इसीलिए प्लेनेरिया को हाई रिजनरेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अब एग्जांपल देख लीजिए, टीनिया यानी टैग को हम कहते हैं, इसको टेकोम कहते हैं, फाइस्टुला यानी लीवर फ्लूइड, यानी टीनिया सोडियम यानी टैग को, इसका टीनिया क्या है, जीनस है, सोडियम इसकी टीनिया सोडियम है, टीनिया सिजनेटा है, ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूइड कहते हैं। एक को लीवर फ्लूइड, एक इसको क्या कहते हैं, ब्लड फ्लूइड कहते हैं, फाइस्टुला हेपेटिका, ठीक है। और इसमें एक चीज और जान
होती है, ठीक है। इसमें होस्ट जो चलता है बेटा, क्या चलता है, 2 होस्ट चलती है। एक प्राइमरी होस्ट साइकिल चलती है, ठीक है, एक सेकेंडरी होस्ट साइकिल चलती है। प्राइमरी होस्ट मैन में होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है, अगर टीनिया सोडियम है तो टी में होगा, ठीक है। अगर टीनिया से डेटा है तो उसमें क्या होगा, कॉप में होगा, ठीक है। बस ज़्यादा मत जानिए। फिर देखिए आता ये एसके हेमिंग केस, इसके बारे में जानते हैं। प्लेट हेमिंग में, प्लेट हेमिंग जानते हैं, फ्लैट वर्म है, डार्सोवेंट्रली होता है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यहीं से मिजोरम का बनना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या, मेटामॉर्फोसिस करते हैं यानी लार्वा बनते हैं। लार्वा कई स्टेज में चलते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया जो हाई रिजेनरेशन शो करता है, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, टीनिया सोडियम हो गया, ठीक है, और टीनिया सोडियम और फैस्कुला हेपेटिका कहते हैं। फैस्कुला है, ठीक है। टीनिया सोडियम यानी टाइप फॉर्म और फैस्कुला हेपेटिका क्या है, लीवर, ठीक है। टीनिया सर हेटा लिया। चलिए अब आप देखिए इसके आगे इससे SK यानी राउंड और हेलमेट मतलब द्वार, यानी क्या करेंगे, राउंड राउंड वर्म यानी जैसे इसका एग्जांपल कर लीजिए, इसी टाइप, ठीक है। द बॉडी इसके अंदर यानी क्या होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है। क्या होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। हेंस देयर नेम्स क्या है, राउंड वर्म्स है। दे विल बी फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होगी, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक में क्या है, इंडो पैरासाइटिक है, ठीक है। क्या है, फ्री लिविंग होती है, इंडो पैरासाइट होती है। और राउंड वर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले क्या था, यही इवोल्यूशन, क्या। अब आप बताओ, दोनों ही है मिलती, क्या है, दोनों वर्म है, कीड़े दोनों। लेकिन एक के पास लेवल जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का केवल ऑर्गन, और एक के पास क्या सिस्टम बदला। ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अभी अपहन में आएगा, सिस्टम आएगा, फिर एक बार पूरी बॉडी बन जाएगी। ऑर्गन लेवल आ गए, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है। फिब्रोब्लास्टिक होते हैं। फिब्रोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, मेसोडर्म का बनता है कि नहीं बनता। फिब्रोब्लास्ट में फिब्रो में जब जर्म लेयर फिब्रोब्लास्टिक होती है तो मेसोडर्म बनता है कि नहीं बनता है, मेसोडर्म बनता है, ठीक है। फिब्रोब्लास्टिक क्या इसके पहले प्लेटें हमें मेसोडर्म बनता था, वही इवोल्यूशन को शो करने का मतलब क्या है कि कोई चीज पूरी तरह से एक बार नहीं होगा, ठीक है। कोई चीज पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए अगर किसी के बीच का इवोल्यूशन हुआ तो उसके बीच का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके कैरेक्टर इसके कैरेक्टर दोनों, ठीक है। जैसे वहाँ पाउचेस बनता है, ठीक है। इसके इसी में तो होता है सुलोमेट होते हैं, सुलोमेट के यानी उसकी जो मेसोडर्म की कटलाइन होती थी वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती थी
विंडो और युक्तो से, विंडो और युक्तो से पूरी तरह से डिवाइड नहीं। चलिए इसके पास सेक्रेटरी के लिए हाँ छोड़ दिया मैंने, कैसे देखिए ये बायोइलेक्ट्रिक सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, स्टीरियोमेट होते हैं। आप जानते हैं कि इसके पहले एसिलोमेट थे, अब स्टीरियोमेट हो गया। एनिमल के पास अलमेट्री कैनाल है, ठीक है, इस कंप्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग। क्या है इसके पास मस्कुलर फायरिंग क्या है, वेल डेवलप्ड है, यानी क्लियरली डेवलप्ड है। एंड स्केलेटरी ट्यूब्स रिमूव्स बॉडी वेस्ट, और इसके जो बॉडी वेस्ट मैटर हैं थ्रू द स्केलेटरी ट्यूब से बाहर निकलते हैं फ्रॉम द कैविटी थ्रू द स्केलेटरी बोर्ड। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी इसके सेपरेट इसके जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी डायोसियस होते हैं, ठीक है। यानी क्या, यानी मेल का अलग और फीमेल का अलग, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, यानी यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल बॉडी अलग। तो मैंने आपको बताया था ना एक बार बहुत पहले, फीमेल जो होता है फीमेल से छोटा होता है, मेल गला होता है, कॉर्ड होता है, और फीमेल जो होती है लार्जर होती है, किससे, मेल से, इसीलिए इसके सेक्शन सेपरेट हैं, यानी ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यूनी है, इसको डायोसियस कहते हैं, और बाइसेक्सुअल को होमोसियस कहेंगे, ठीक है, डायोसियस कहेंगे उसको होमोसियस कहेंगे। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, यानी मेल और फीमेल क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, ठीक है। ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल क्या होते हैं, मेल से लॉन्गर होते हैं। और एक चीज इसमें उत्तर कीजिएगा, मेल का टेल जो होता है कर्व होता है, ठीक है, देखो फिंगर भी बना हुआ है ना, कर्व होता है, यानी खुला हुआ होता है। एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी अंदर होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यानी डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, लार्वल स्टेज। अब यहाँ से धीरे धीरे पढ़ने में और मजा आएगा कि हम अपनी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ आ रहे हैं, हम लोग प्रयुक्त हो रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ आर इनडायरेक्ट, अब आर इनडायरेक्ट क्यों दे दिया बेटा, ध्यान से सुनिए आप लोग, हाँ ठीक है, लेकिन अभी बाद में बात कर लीजिएगा। यहाँ एक इवोल्यूशन क्या शो करेगा, फर्टिलाइजेशन अभी तक आपने देखा था, ठीक है, क्या होता था इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता था, ठीक है, इंटरनल होता था बहुत आर्टिफिशियल में बेटा, और डेवलपमेंट जो होता था एक्सटर्नल होता था, और एक्सटर्नल में वो भी मेटामॉर्फोसिस शो करता था, मेटामॉर्फोसिस यानी इनडायरेक्ट कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस माने होता है जब लार्वा बने, बिना लार्वा का ना बन पावे उसको मेटामॉर्फोसिस इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, मोस्टली ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ना शो करके डायरेक्ट करते हैं, और इसके पहले क्या करते थे इनडायरेक्ट, और इसमें मे बी इनडायरेक्ट, यानी कोई ऐसा स्पीशीज है जो लार्वा बनाएगा, लार्वा के बाद तब जाके गया। यहाँ से किसका इवोल्यूशन हुआ, किसका इवोल्यूशन आपने इसमें पाया, आपने इसमें सिलोमेट का इवोल्यूशन पाया, सिलोम यानी जब लेयर का पाया, क्या बना, कौन सा सिलोम, जब लेयर में कौन सा सिलोम बनता है, हाँ सिलोम बना। और क्या बना, उसके बाद क्या देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, एक्सटर्नल पाया, ठीक है, यानी हम लार्वा बना। अब इधर जितने आएंगे ना, जल बनाएंगे, जल के बाद में सब अपना एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाने के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी, सब में आर्गन बनेगा, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बनेगी, उसके बाद ठीक है। फिर देखिए एग्जांपल एस्टेरिस यानी राउंड बॉल, बाउचेरिया में क्राफ्ट
और क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा है। एनसाइक्लोस्टोमा मतलब क्या होता है, खूब हुआ। एनसाइक्लोस्टोमा माने माउथ को, ठीक है, मुंह यानी बुक हुआ है ऐसे ठीक है। चलिए फिर फाइला का देख लीजिए। सबसे लार्जेस्ट फाइल हम लोग किस फाइल हम लोग किस फाइल आठों पूरा इसमें सबको अटेंडेंस होगा। आपके पास चैप्टर